हेलो एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स, यानी कि जब भी आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो उसके बाद के नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, आप लोगों के साथ क्या कुछ होकर रहेगा। एंड देखो, ये जो 72 आवर्स की एनर्जी होती है ना, ये ऐसी एनर्जी है, ये हमारे प्रेजेंट की एनर्जी है। यहीं हमें एक्शन लेना है, यहीं हमें अपना कर्म करना है, यहीं डिसीजन लेने हैं, यहीं सारी चीज़ें करनी है। तो मेनली जो इस रीडिंग में रहेगा वो एक तो आपकी करंट एनर्जीज रहेंगी, एंड साथ में आपकी करंट एनर्जीज़ को देखते हुए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये रहेगा। ये जो रीडिंग है साथ में टाइमलेस है, जब भी आप लोग देखोगे तो नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए इस रीडिंग की एनर्जीज रहेंगी। मेल एंड फीमेल दोनों इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे द कैट, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे द स्क्वेरल। तो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी कार्ड से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने दी कैच का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 72 घंटे आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के साथ होकर रहेगा। साथ में करंट एनर्जीज़ को देखते हुए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, सारी ही चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो एक कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। Okay. 9 of Cups, 6 of Cups, the Star, the Wheel. सो यहाँ पे अगर आपकी करंट एनर्जीज़ की बात करूँ, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग एफर्ट्स कर रहे हो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, खुद को हील करने के लिए, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। मतलब आप तैयार हो, ठीक है। मतलब अभी जो करना पड़े वो आप करोगे। लेकिन आपको अभी समझ में आ गया है कि ज़िंदगी का मतलब, अगर मीनिंग देखा जाए, ज़िंदगी का मतलब देखा जाए तो वो क्या है, इसको वर्थ किस तरीके से बनाना है। सो जो भी मतलब ऐसी चीज़ें थी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती थी, आपको परेशान करती थी, उनसे खुद को हील कर रहे हो, अपनी शैडो साइड को हील कर रहे हो। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है, जैसे भजन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, भगवान जी के साथ कनेक्ट कर रहे हो। तो वो सब कुछ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। एक बड़े बदलाव के लिए आप लोग तैयार हो, एक लंबी छलांग लगाने के लिए बेसिकली आप लोग तैयार हो। और काफ़ी कुछ अच्छा कर भी रहे हो, पहले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में अच्छी हुई हैं, बेहतर हुई हैं। लेकिन आपको अभी ये है कि और बेहतर किस तरीके से हो सकती हैं और क्या कुछ किया जा सकता है और कैसे और अच्छे रिजल्ट्स को अचीव किया जा सकता है, ये यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है। कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग विश है आप लोगों की, और आपको बस ऐसे है कि बस ये विश एक बारी मेरी पूरी हो गई ना तो मेरी लाइफ बन जाएगी, मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। भगवान जी प्लीज़ कैसे भी ये करवा दो, कैसे भी ये काम हो जाए, कैसे भी ये विश पूरी हो जाए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ में थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा-सा हो सकता है कि कभी-कभी बचपन की यादें आ रही हों, नॉस्टैल्जिया। हाँ, किसी इंसान के साथ बिताया हो कुछ कभी-कभी समय याद आ जाता हो, या किसी को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, या अपने घर से दूर रह रहे हो तो अपने घर को बहुत मिस कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग की करंट एनर्जीज़ हैं। लेकिन काफ़ी दुःख झेले हैं जो यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ, काफ़ी परेशान रहे हो। लेकिन वो जैसे बेबी स्टेप्स लेते हैं ना, तो बस वो बेबी स्टेप्स में आप लोग के लिए देख रहे हो कि आगे बढ़ा रहे हो, हौसला रख रहे हो, हिम्मत रख रहे हो। जो चीज़ें करके आपको अच्छा फील होता है वहाँ पे अपना टाइम दे रहे हो, वहाँ पे अपनी एनर्जीज दे रहे हो। देखते हैं और क्या कुछ यहाँ पे आता है, कैसे रहेंगे आपके नेक्स्ट 72 आवर्स, एंड क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। द डेविल, नाइट ऑफ कप्स,
एस ऑफ पेंटिकल्स। इंसान की ख्वाहिशें ना डियर कभी ख़त्म नहीं होती हैं, और ह्यूमंस के साथ मतलब यही है, एक ख्वाहिश पूरी होती है फिर दूसरे के पीछे लग जाते हैं, फिर वो, और यही तो एक ज़िंदगी का सार है, मतलब इसी से तो होने का एहसास है। अगर सब कुछ मतलब कहते हैं ना कि एक था भी कि सब कुछ मिल जाएगा, तो फिर किसके लिए आगे बढ़ोगे? अगर लाइफ में सब कुछ इजीली मिल गया तो फिर जीवन में आप सीखोगे ही कैसे, फिर आगे ही कैसे बढ़ोगे? तो अगर नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी की बात करूँ मैं आप लोगों की, तो यहाँ पे बस टोटली आप लोगों के माइंड में यही चल रहा है कि मैं और ज़्यादा सक्सेस मुझे कैसे मिल सकती है, मैं अपने जैसे बिज़नेस कर रहे हो तो और ग्रो कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने करियर को और ज़्यादा अच्छा कैसे बना सकता हूँ। और ये जो चल रहा है ना, इसका जैसे एक ऑब्सेशन सा आप लोगों को हो रहा है, काम करने का एक, जैसे वर्कोहोलिक एनर्जी होती है ना, एक ऑब्सेशन सा आप लोगों को काम करने का हो रहा है। यहाँ पे बस यही एनर्जी है कि अति तो हर चीज़ की ख़राब होती है भाई। तो ऐसा नहीं करना कि आप रात भर जाग जाग के पढ़ाई कर रहे हो या जो भी कुछ है। बस ये कहा जा रहा है कि जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है, मतलब उस दायरे में रह के आपको करना है। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, अपने आप का भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट 72 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है, कुछ चीज़ों को लेके मन में काफ़ी सारा कुछ आ रहा है, लेकिन ओवरऑल दी एम्प्रेस की एनर्जी है, और दी एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे ग्रोथ बता रही है, फर्टिलिटी बता रही है। दी एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है कि जो भी काम करने जा रहे हो, जो भी कुछ अपनी लाइफ में चाहते हो, या नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर कोई भी आप काम करते हो, शुरू करते हो, उसको करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो उसको बखूबी आप लोग पूरा करोगे। साथ में अगर आप लोग सोच रहे हो अपने घर के लिए, अपने लिए कोई परचेज़ करने की, तो वो भी मुझे पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है। और नेक्स्ट 72 आवर्स में ना, अगर कुछ लोग यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को किसी से कन्फेस करने की सोच रहे हैं, तो आप कर सकते हो। यही चीज़ मुझे नज़र आ रही है। या तो कोई आपसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर सकता है, या आप किसी से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, जो भी लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, क्योंकि डेविल का कार्ड है जो बता रहा है कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ परेशानियाँ थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। तो जैसे होता है ना, प्यार से मतलब चीज़ों को जैसे सामने वाले पर्सन को कोई सरप्राइज़ दे दिया, कोई गिफ्ट दे दिया, और उसके साथ चीज़ों को जैसे आप आपस में मिल बांट कर जैसे रिजॉल्व कर रहे हो इश्यूज़ को, तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। ओवरऑल अच्छी एनर्जीज़ हैं। और ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, ईगो अपनी बीच में नहीं आने देना, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, ईगो थोड़ा साइड रखने के लिए कहा जा रहा है। ओके, और ये मैसेज कुछ ही लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। देखते हैं, चलो यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, और क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है आप लोगों के लिए। ग्रीफ, डेस्टिनी एंड प्रेयर। ग्रीफ, डेस्टिनी एंड प्रेयर, ठीक है। देखो यहाँ पे पता है क्या मतलब, सीधा सा इन तीनों कार्ड्स का अगर मैं एक फ्रेज में बोलूँ तो क्या मतलब निकला है कि प्रेयर से एक इंसान ना अपनी प्रार्थना से, प्रेयर करके, माफ़ी प्रार्थना करके, धन्यवाद थैंक यू प्रार्थना करके, इन सारी चीज़ों से एक इंसान ना अपने भाग्य को भी बदल सकता है। उसे वो भी मिल जाता है, कहते हैं ना कि जब ईश्वर की मेहर होती है तो वो भी मिल जाता है जो किस्मत में नहीं लिखा होता। तो अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने या कभी किसी ने आपसे कुछ बोल दिया है कि तुम्हारे साथ ये नहीं होगा, तुम्हारा ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑफ कोर्स किसी ने कहा, तो मैं ऐसे नहीं कह रही कि वो गलत है, क्योंकि मैं इसी फील्ड से हूँ और मैं जानती हूँ कि ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम अपने कर्मों से अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। हम अपने तप से, अपनी साधना से, अपने सच्चे दिल से अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं, और ये मैंने काफ़ी बारी बोला है ना। तो बस यहाँ पे प्रेयर्स में बिलीव रखना है, अपनी अब जो भी कुछ हीलिंग कर रहे हो उसमें बिलीव रखना है, डिवाइन एनर्जीज़ के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करना है। सो कहते हैं ना कि आपकी किस्मत में जो लिखा है वो भी बदल जाएगा, वो भी मिल जाएगा जो नहीं लिखा है। ठीक है, तो मतलब भरोसा करना है, ट्रस्ट रखना है, और ख़ुद को सरेंडर कर देना है जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो उनके आगे। ग्रीफ का यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं पास्ट में, कुछ परेशानियाँ रही हैं, लेकिन उनको हील कर रहे हो, उनसे फाइनली मैं देख रही हूँ कि आप लोग मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो।
ये चीज़ यहाँ पे है। और देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, दी हैड जॉब prickles push people away, show your softer side। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कभी कभी आप शायद थोड़ा सा रूड हो जाते हो क्योंकि दिल में बहुत कुछ है। जब इंसान का मन शांत नहीं होता है ना, तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है उसे नहीं पता होता है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका ना दिल तो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन क्योंकि जो भी कुछ चीज़ें रही या जो भी कुछ रहा उसकी वजह से कभी कभी आप हार्श हो जाते हो, कभी कभी आप रूडली बात कर लेते हो, तो लोग आपको गलत समझ लेते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। और जब लोग आपको गलत समझते हैं आपको फिर प्रॉब्लम होती है, ऐसे कैसे, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ चेंजेस खुद के अंदर करने पड़ेंगे। ओके, तो इस मैसेज को पॉजिटिवली आप लोगों को लेना है, ऐसा नहीं कि अपने अंदर अभी मतलब इस मैसेज को मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिवली लें और देखें कि जस्ट थोड़ा सा अपना वे ऑफ टॉकिंग आपको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, बस इतना ही कहा जा रहा है। हाँ, और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, टिमोरे क्रिएट फर्म बाउंड्रीज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने आसपास थोड़ी सी हेल्दी बाउंड्रीज आप लोगों को रखने की ज़रूरत है। कितना किसकी हेल्प करनी है, कितना किसकी मदद करनी है, कितना किसके साथ अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को शेयर करना है, इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें आप लोग। हेल्दी बाउंड्रीज अपने अराउंड रखें सो दैट कोई भी आपका एडवांटेज नहीं ले सके, ठीक है। और इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों के साथ रहती होगी, और यही एक रीज़न है कि फिर आप रूड हो जाते हो, है ना। और सब लोग एक से नहीं होते हैं डियर, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। तो थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है कभी कभी, तो वो चीज़ यहाँ पे है। दिमेंटर का कार्ड है, मॉनिटर योर एनर्जी। और मुझे यहाँ पे मैसेज मिला है कि अपनी एनर्जीज़ को ना आप लोगों को ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़्यादा नीड है। तो मेक श्योर कि आप लोग थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह करो, या आपके घर के आसपास कोई ट्री हो आप उसको जाके हक कर लो सिंपली, और बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत रिलीफ मिलता है, अच्छा लगता है। आप लोग कर सकते हो, या फिर आप घास पे चल सकते हो नंगे पाँव, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ग्राउंडिंग भी हो जाती है। या फिर अगर आप लोग के पास ये ब्लैक टर्मलिन का इस तरीके का क्रिस्टल है तो आप इसको भी अपने पास रख सकते हो, ये भी बहुत हेल्प करता है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। कुछ लोग यहाँ पे शायद 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, और जब से आप शायद ये इस तरीके का मेडिटेशन कर रहे हो या कुछ अलग चीज़ ट्राई कर रहे हो, आपके अंदर जैसे कभी गुस्सा ज़्यादा आपको आने लग जाता है, कभी आप चिड़चिड़े से बहुत ज़्यादा हो जाते हो, कभी कभी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। इसीलिए मैसेज मिला है कि ग्राउंडिंग की नीड है। कभी कभी हमारा ये जो बॉडी है ना, ये एक्स्ट्रा एनर्जी को नहीं झेल पाता, तो इसीलिए ग्राउंडिंग करते रहनी चाहिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो मैसेज ये है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। और पता है ये जो कंफर्ट जोन, अभी कुछ दिन पहले ना एक मैसेज भी था कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, बताइए क्या करूँ। अभी कमेंट में ना हर चीज़ का रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जो कंफर्ट जोन होता है ना, ये बस हमारे माइंड में होता है ना, हमारी ओवर थिंकिंग की वजह से होता है। आप एक ही चीज़ कर सकते हो, आप खुद को एफर्मेशन देने लग जाओ उसके अपोजिट। कि मैं सक्सेस के लिए रेडी हूँ, मैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी हूँ, मैं न्यू पोर्टल में एंटर करने के लिए रेडी हूँ, मैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। आप एफर्मेशन देने लग जाओ। थोड़ा सा अपने माइंड को प्रोग्राम करना पड़ेगा, खुद को हौसला दिलाना पड़ेगा। होता क्या है ना कि हम लोग डर रहे होते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, तो खुद को बस आपको ये हौसला दिलाना पड़ेगा कि सब कुछ अच्छा है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। और जब आप इस तरीके से कर लोगे तो आप इस जोन से बाहर आ जाओगे। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी देख रहे हो, उनको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। केवल सपने देख लिए तो वो पूरे नहीं होंगे, आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलना पड़ेगा, आलस को भी त्यागना पड़ेगा। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, अभी खुद के ऊपर और काम करने की ज़रूरत है आप लोगों को, तो बस करते रहो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो।
इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ऑब्वियसली जब सपने पूरे करने की बात आ रही है तो एक्शंस लेने ही पड़ेंगे, आगे बढ़ना ही पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। प्रेयर्स करिए, एफर्मेशन दीजिए एटलीस्ट दिन में 3 टाइम्स, ठीक है। अपनी कुछ पर्टिकुलर 7-8 एफर्मेशंस रख लीजिए, दिन में 3-4 बारी उनको रिपीट कर करके फीलिंग्स के साथ खुद को बोलते रहिए, डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने दी स्क्वायरल का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ आप लोगों के साथ होकर रहेगा, आपकी करंट एनर्जीज़ कैसी हैं, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। The Fool, the Chariot, 7 of Wands एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अगर आप लोग की करंट एनर्जीज़ की बात करूं, काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अपने काम को एक्सपेंड करना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स चाहते हो, कुछ नया हो सकता है कि शुरू करने के बारे में भी आप लोग सोच रहे हो, किसी नई जर्नी की तलाश में आप लोग हों, कुछ नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आप लोग चाहते हो, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत ना प्रॉब्लम्स आ रही हो। जैसे आपको लग रहा हो कि आपके जो काम है पूरे होते होते रह जाते हैं, सक्सेस मिलते मिलते रह जाती है, डिले आप लोगों को थोड़ा बहुत लगता है कभी कभी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, ये बस आप इस तरीके से सोच रहे हो। अगर आप लोग एनालिसिस करोगे अपना, तो यहाँ पे ग्रोथ आप लोगों की हो रही है, सक्सेस आप लोगों को मिल रही है, पहले से काफ़ी हद तक आप लोग आगे बढ़ चुके हो, काफ़ी हद तक आप लोग आ चुके हो। तो अपने माइंड में से ना किसी भी तरीके की अगर नेगेटिविटी है तो यहाँ पे उसको निकाल दो। साथ में अगर आप लोग चाहते हो कि आपको अपना काम एक्सपेंड करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको बाहर निकलना है, तो यहाँ पे आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। और भी लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने साथ इन्वॉल्व आप लोगों को करना पड़ेगा। मतलब आप लोगों को अगर एक्सपेंड करना है, आगे बढ़ना है, तो अपने लोगों को, मतलब कुछ लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। चाहे आप फ्रेंड्स की हेल्प लें, चाहे आप कलीग्स की हेल्प लें, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि हेल्प लेने में कोई भी बुराई नहीं है। कभी कभी लाइफ में थोड़े से रिस्क भी कहा जा रहा है कि हमें लेने पड़ते हैं। अपने मन में से बस डर को निकाल दो, ठीक है। थोड़ी बहुत परेशानी, थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो जो है वो सबके साथ ही रहती है। केवल और केवल यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग अपने गोल के ऊपर ही फोकस करो, और थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं देखती हूँ नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी। स्ट्रेंथ, द हाई प्रीस्टेस, द स्टार एंड 5 ऑफ कप्स, बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे ऑप्शन 2, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में मैं देख रही हूँ कि आप लोग रहोगे। और बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड का कार्ड है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आप लोग रहोगे, हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, नॉलेज सीख कर रहे हो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, और खुद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो, खुद को और ज़्यादा कैसे निखार सकते हो, अपने बेस्ट वर्जन में किस तरीके से आ सकते हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं देख रही हूँ कि आप लोग काम कर रहे हो। साथ में यहाँ पे ऐसा है कि अगर पास्ट में कुछ भी रहा है, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ़, कुछ भी छूटा, कुछ भी लॉस हुआ, वो केवल हीलिंग से ही सही होगा। उसको सही करने का, उसको फिक्स करने का कोई और तरीका नहीं है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ पे आपको लगता है कि एफर्ट्स करके, काम करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, तो वहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेशंस रखना बेकार है, ठीक है। तो मतलब ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप शायद होल्ड करके बैठे हो कि हो जाएगा, मतलब आप लेट गो नहीं करना चाहते हो, या कुछ भी आपके माइंड में है कि कभी पॉसिबल होगा या होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप उसको जितनी जल्दी लेट गो कर दोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा धैर्य से काम लेना, आप लोग थोड़े एग्रेसिव रह सकते हो नेक्स्ट 72 आवर्स में।
जैसे ना जल्दी गुस्सा आ रहा है, जल्दी कुछ भी, तो थोड़ा-सा अपने माइंड को बस कहा जा रहा है यहाँ पे कि शांत रखना। हीलिंग, मेडिटेशन इनमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आप लोगों का बना रहेगा। स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आप लोगों का बना रहेगा। काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हो। ऑनलाइन आप लोग अगर कुछ सीखना चाहते हो, कुछ भी क्लासेस जॉइन करना चाहते हो, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं कुछ लोगों को ये भी देख रही हूँ कि आप लोग सीख रहे हो, आप लोग आगे बढ़ रहे हो, कुछ करना है आप लोगों को। ऑल्सो आप लोगों को 717 777 777 117 हो सकता है कि कुछ इस तरीके से 17 ये नंबर आपको बार बारी दिख रहा हो। मतलब बस यही है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन उन्हीं से आपकी ग्रोथ होगी, उन्हीं से आप लोग सीखोगे, उन्हीं से आप लोग आगे बढ़ोगे। तो ना बस ये कहा जा रहा है कि हर चीज़ को ना पर्सनली मत लेना बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ें बस वो उनका इतना ही है, आना और जाना, आना और जाना। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है अपने माइंड को बस टेंशन फ्री आप लोगों को रखना है। अभी क्या है ना कि दूसरे लोगों की वजह से आप लोग बार-बार ही हर्ट हो जाते हो। अब देखो, दूसरों के एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इसको हम लोग मतलब नहीं डिसाइड कर सकते। वो उनके एक्शन है, वो उनकी समझ है, वो उनकी सोल है। तो आपको कहा जा रहा है कि खुद को इस तरीके से आप लोगों को बनाना है कि कोई भी ना आपकी मेंटल पीस को भंग नहीं कर पाए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि अपनी वीकनेस आप लोग किसी के साथ शेयर नहीं करना, स्पेशली नेक्स्ट 72 आवर्स में अपने को लेके ना थोड़ा रिजर्व ही रहना। मतलब अपनी चीज़ों को अगर आप ना ही शेयर करो किसी से तो अच्छा है, अदरवाइज से कुछ प्रॉब्लम मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकती है। अपनी चीज़ों को अपने तक ही रखना। और बाकी आप लोग चाहो मन करे ज़्यादा तो आप डायरी में लिख लो, भगवान जी के सामने बैठ के उनसे कह लो, वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे भाई सक्सेस है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे दी वर्ल्ड का भी कार्ड है आप लोगों के लिए। तो जो भी प्रोजेक्ट्स अभी आप हाल फिलहाल में ही शुरू कर रहे हो, जिस भी काम के लिए आप शुरू कर रहे हो, आपको उसमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी ठीक है ना। सो बेस्ट ऑफ लक ऑप्शन 2। देखते हैं और क्या कुछ गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या कुछ एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। कॉम्प्लिसेंसी, विजडम, जॉय। देखो, लाइफ में ना हमारे जीने के नज़रिए होते हैं। अगर हम दुखों को काउंट करना शुरू करें ना कि हमारे साथ ऐसे हुआ, तब ऐसे किया, उसने वो किया, हम काउंट करते रह जाएंगे और दुखी होते चले जाएंगे। जैसे कि सपोज़ करो आपने सैड सॉन्ग सुना। अब सॉन्ग म्यूज़िक की फ्रिक्वेंसी कुछ इस तरीके से होती है ना कि हम लोग बहुत जल्दी म्यूज़िक से कनेक्ट करते हैं। तो हर कोई सॉन्ग हमें नहीं सुनना चाहिए। सैड सॉन्ग मतलब ये स्पेशली अवॉइड ही करना चाहिए। क्यों अपने दिमाग में कचरा भरो, क्यों मतलब उनके साथ अपनी फीलिंग्स को अटैच करो। मतलब कुछ नहीं है, ठीक ठाक हो, अभी सैड सॉन्ग सुन लिया, फिर सारे अपने दुख दर्द याद आ जाते हैं। तब ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ये हुआ था, तो हुआ था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने आप को वही फीड कराना है, वही सुनना है, वही देखना है जिससे कि आपका भला हो। दूसरी चीज़ कि जो भी कुछ पास्ट में हुआ, आप लोगों को किसी चीज़ का ना गिल्ट तरीके का है कि मैंने तब ये क्यों नहीं किया, मैं या फिर मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मेरी वजह से ऐसा हो गया। देखो, अभी जो भी कुछ आप कर चुके हो, जो भी कुछ अगर आपसे गलती हुई या कुछ भी हुआ, आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते, आप उसको अभी नहीं बदल सकते। तो माफ़ी मांगो, माफ़ी प्रार्थना करो। अगर आप किसी का भला कर सकते हो, किसी का अच्छा कर सकते हो उसको रिकवर करने के लिए, तो वो करो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समझदारी से आगे बढ़ो भाई आप लोग, क्योंकि बहुत समझदार हो, बहुत अच्छे हो, बहुत समझदार हो, बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है, लेकिन कभी कभी ना बस मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान हो जाते हो जिन पे कि नहीं होना चाहिए। और जब परेशान होते हो ना तो आप हाई वाइब्रेशन से लो लो फ्रिक्वेंसी में चले जाते हो। तो ये चीज़ होती है ऑब्वियसली। देखो, ये सबके साथ कभी ना कभी तो होता है ना। मेरे साथ भी हो जाता है, लेकिन बेवजह परेशान नहीं होना है किसी चीज़ के लिए, ओके। एंड यहाँ पे जॉय का कार्ड है, तो ये कहा जा रहा है कि एंजॉय करो, खुश रहो। मतलब कहते हैं ना कि एक ही ज़िंदगी है, इसको हर मोमेंट को जियो। तो बस वही कहा जा रहा है, जो अच्छा लग रहा है अपने लिए समय निकालो। जो काम आपको करना अच्छा लगता है, आपकी जो हॉबीज़ हैं, कहीं घूमना फिरना पसंद है, कुछ पर्टिकुलर कुछ एक्टिविटीज़ करना पसंद है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अपनी मेंटल हेल्थ का भी, अपना भी ख्याल रखो और खुद के लिए भी थोड़ा सा समय निकालो। क्योंकि अगर हर वक्त एक मशीन की तरीके से ही काम करते रहोगे तो फिर कोई सेंस नहीं है डियर। थोड़ा सा अपने लिए भी ना समय निकालना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आगे जाके हमारे पास अच्छी मेमोरीज़ होती हैं, हमने ये किया था, हमने वो किया था, हमारे पास एक्सपीरियंस होते हैं। तो हर चीज़ में बैलेंस बना के रखो, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप एकदम एकदम ऐसी एनर्जीज़ में चले जाओ, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे मतलब इन्जॉय नहीं करना है। इन्जॉय करो, डेफिनेटली इन्जॉय करो, ठीक है ना। ये चीज़ कही जा रही है, नाचो गाओ जो मन आ रहा है वो करो बेसिकली। और देखते हैं यहाँ से क्या कुछ गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, दी हॉर्स टेक अप द रेंस ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। अगर कुछ और लोग आपके डिसीजंस लेते हैं या आप दूसरों के एक्शन से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हो, मतलब दूसरा अगर कोई मतलब किसी सपोज किसी अदर पर्सन ने आपके बारे में किसी अदर पर्सन से कहा एंड आपको मालूम पड़ गया कि उसने उससे ऐसे कहा है, आप डिस्टर्ब हो जाओगे एकदम। ऐसे कैसे कह दिया, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, है ना। और फिर उसके बाद एक एक करके नेगेटिव बातें जुड़ती चली जाएंगी और आप कंप्लीटली आपका मूड ऑफ हो जाएगा। तो ये मतलब क्या हो गया, दूसरे लोग आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। द ड्रैगन फ्लाई डोंट बी बॉक्स्ड इन रीच फॉर दी स्टार्स। हो सकता है कुछ लोग के यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई दिखे एंड ड्रैगन फ्लाई एक पॉजिटिव साइन है। ड्रैगन फ्लाई बटरफ्लाई जब भी दिखती हैं कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। तो अगर आप लोगों को ड्रैगन फ्लाई दिखती है तो ये एक साइन होगा आप लोगों के लिए कि आपकी जो भी प्रेयर्स हैं वो सुनी जा रही हैं, कुछ बहुत अच्छा आपका इंतज़ार कर रहा है आपकी लाइफ में आने को है। सो थैंक यू ज़रूर बोलिएगा यूनिवर्स को। एक और कार्ड देखते हैं, द ज़ेब्रा बिकम वन विद द हर्ट। तो दुनिया जैसा नहीं बनना है, कुछ ऐसा करना है कि भीड़ में भी जैसे कहते हैं ना कि अलग से चमको। तो वो यहाँ पे एनर्जीज़ आप लोगों के लिए मुझे फील हुई है। तो मतलब ना भीड़ में नहीं चलना है, भीड़ से अलग कुछ करके दिखाना है। और यही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए, ठीक है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना, अपनी सिचुएशन को दूसरों से कंपेयर नहीं करना, कंपेयर करना बिल्कुल भूल जाओ यहाँ पे। और अपने ऊपर प्राउड फील करना है डियर, आप जो भी कुछ हो खुद से प्यार करना है, ओके। यहाँ से देखते हैं लास्ट क्या एडवाइस है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। ऑप्शन 2, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके कॉन्फिडेंस से ही आपको सक्सेस मिलेगी अपनी लाइफ में। मैंने कहा ना, अगर खुद को कंपेयर करोगे ना आप दूसरों से तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो होगा। अपने अंदर खूबियों को ढूंढें कि आपके अंदर क्या क्या अच्छाई हैं, आप किन किन चीज़ों में परफेक्ट हो, और अपनी तारीफ खुद ही कर लो खुद को खुद ही जैसे कहते हैं ना शाबाशी देना, वेल डन वेल डन, बहुत अच्छा किया तुमने। तो खुद को इस तरीके से अप्रिशिएट करो, ठीक है। ये यहाँ पे है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। और ये यहाँ पे एग्जैक्टली यही एनर्जीज थी कि अपने पास्ट को ना मतलब खुद को पीछे मत ढकेलने दो। हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी डार्कनेस आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानी आती है, कोई पेन आता है, कोई तकलीफ़ आती है, कभी बिट्रेयल आता है, धोखा, ब्रेकअप, यार कोई बहुत सारी चीज़ें मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस सबकी लाइफ में। हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, हमेशा हमारी सोच के अकॉर्डिंग नहीं होता है, क्योंकि इतने इतने बिलियंस ऑफ लोग हैं इस दुनिया में, तो सब अलग हैं, सबको अपने मन की करनी है, सब अपने बारे में सोचते हैं, है ना। तो हमेशा हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं होता है डियर। तो कभी कभी जो हो रहा है वहीं पे अपनी खुशी ढूंढनी पड़ती है, ओके। ये यहाँ पे है, ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। और शायद यही पता है, पूरी रीडिंग में आप लोग शायद यही सुनने के लिए आप लोग वेट कर रहे थे क्योंकि थोड़ा सा ना फेड अप हो चुकी हो अपनी अपनी जो भी एनर्जीज़ एंड जो भी कुछ रहा है। आप लोग चेंज चाहते हो, आप लोग बदलाव चाहते हो, तो डेफिनेटली बदलाव आ रहा है। एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक नई न्यू बिगनिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ऑप्शन 2, तो खुश हो जाओ और खुशी से अपनी लाइफ के इस न्यू चैप्टर का वेलकम करो, ओके। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। आई होप आप लोग को इससे हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।